गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने करी थी रॉल्स थ्योरम और आज हम करेंगे एलएमवीटी थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से समझे। इफ अ फंक्शन fx इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ab, ठीक है, कोई फंक्शन है fx वो किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन हो रहा है, तो कहता है तो वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। रोल्स में थी तीन कंडीशन, यहां पर है दो कंडीशन, और तीन कंडीशन में दो कंडीशन सेम है। फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, रोल्स में भी यही था। फंक्शन जो है डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, वहां पर भी यही था। और वहां पर तीसरा पॉइंट था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, वहां पर ये पॉइंट था, यहां पर ये पॉइंट नहीं है बस। ठीक है, तो पहली कंडीशन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, दूसरी कंडीशन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, तब कहते हैं पॉइंट मिलेगा सी ए और बी के बीच में, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। ये चीज का डिफरेंस है बस। वहां पर था एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों था? क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, और अगर इन दोनों की वैल्यू में यहां पुट कर दूं रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल थे तो जीरो नहीं हो जाएगा, इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू जीरो आ रहा था। बट यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं आते, नॉट इक्वल आएंगे। क्लियर होगी बात? तो चलते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन, उससे आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और जो इंटरवल इसका दिया हुआ है हमें वो दिया 0 to 4, क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। तो चलते हैं, बीइंग अ पॉलिनोमियल, पहली कंडीशन बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है ना। तो क्लोज इंटरवल पे क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस 0 to 4 पे। बीइंग अ पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन हमने कहा था कि डिफरेंशिएबल को हम हमेशा ऐसे चेक करेंगे एफ डैश एक्स 2x प्लस 1। अब इसके बीच में कोई भी पॉइंट पुट कर लो, वो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी नहीं देगा, दैट मींस ये भी क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया किस पे? ओपन इंटरवल पे। तो सच दैट यानी कि अब देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, यानी कि अब हमें एक पॉइंट मिलेगा सी किसके बीच में? 0 और 4 के बीच में। सच दैट कंडीशन क्या है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। व्हाट इज एफ ऑफ बी? बी एफ ऑफ बी का मतलब 4 पुट कर दें, एफ ऑफ 4। व्हाट इज एफ ऑफ ए? 0, 4 माइनस 0। एंड व्हाट इज एफ डैश सी? 2c प्लस 1। एफ डैश एक्स था ना, मैंने सी पुट कर दिया, 2c प्लस 1। और एफ ऑफ 0 का मतलब जब मैं इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो आएगा -1, यहां आ गया 4। एफ ऑफ 4 का मतलब जब इसमें 4 पुट करेंगे 16 प्लस 4 माइनस 1, 20 माइनस 1 यानी कि 19, 19 प्लस 1 20, 19 प्लस 1 20 बाय 4 इज इक्वल टू 2c प्लस 1, 5 इज इक्वल टू 2c प्लस 1, 4 इज इक्वल टू 2c, देन c की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और 4 के बीच में। तो ये थी आपकी एलएमवीटी थ्योरम। एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ ऐसा ही, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है? कांस्टेंट। और किस पे डिफाइन करना है? क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो देखिए ध्यान से, पहला कॉन्टिन्यूस तो हो गया, क्यों? क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज continuous, तो continuous on closed interval a b। एंड सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0, 0 डिफरेंशिएबल, तो ये ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब एक पॉइंट मिलेगा c सच दैट किसके बीच में? a और b के बीच में, सच दैट कैसा? f डैश b माइनस एफ ऑफ a अपॉन में b माइनस a किसके इक्वल आएगा? f डैश c के इक्वल आएगा। तो व्हाट इज b? b अल्फा। व्हाट इज a? अल्फा। b b माइनस a इज इक्वल टू एफ डैश c, डेरिवेटिव क्या आया? 0। तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये वाला पार्ट उधर चला गया ना भी, तो अल्फा ये भी 0 इक्वल टू 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्लियर होगी बात? इक्वल आ गए भाई दोनों, इक्वल आ गए दोनों। क्लियर होगी बात? कुछ नहीं किया। एफ ऑफ बी का मतलब फंक्शन के अंदर बी पुट करो, जब बी पुट करोगे तो पुट करने के लिए जगह ही नहीं है एक्स, वो तो अल्फा है तो अल्फा ही देगा। ए पुट करोगे तब भी अल्फा देगा, अल्फा माइनस अल्फा 0, 0 इज इक्वल टू 0, बात खत्म। यानी कि ये रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई
हो गई, तो कांस्टेंट फंक्शन में रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड के अंदर एक्स प्लस टू ऑन क्लोज इंटरवल 3 to 4, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा सही कर लिखते हैं मोड की डिफाइन के अकॉर्डिंग। वी नो दैट मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन लेस देन 0, है ना। तो मोड ऑफ एक्स प्लस टू क्या बनेगा हमारा, एक्स प्लस टू माइनस के एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस टू लेस देन 0, यही बनना था ना भाई, ठीक है, ये बनना था। लेकिन ये तो था मोड की डिफाइन, लेकिन अभी ये भी तो दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 to 4, तो इसका भी तो यूज करना पड़ेगा। तो इसका यूज करते हैं कैसे, x प्लस टू एक्स माइनस टू। यहां पर देखो -3 से ये बड़ा हो गया और 0 से छोटा हो गया, मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो नेगेटिव वाले लेके चलूंगा ना, ये -3 से 4 था, तो क्या करते हैं इसको 0 पे हम ब्रेक कर देते हैं, 0 पे ब्रेक कर देते, तो -3 से 4 नेगेटिव वाला ले लिया, क्योंकि इसका मतलब क्या था, नेगेटिव ना, आई बात समझ में, नेगेटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है भाई। बड़ी वैल्यू के लिए 0 से 3 के लिए मैंने नेगेटिव में ले लिया और 0 से 4 के लिए उसमें ले लिया। 0 इसमें इंक्लूड करा, पॉजिटिव में इसके नहीं किया। इसको थोड़ा सा और ढंग से अगर देखें तो ये बनेगा x प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 2 माइनस टू। बात समझ में आई कैसे, -2 क्योंकि x बनाना था मुझे यहां पर, तो मैंने -2 से सब तरफ ऐड कर दिया -2 को, और यहां पर -2 करेंगे तो -5, ठीक है, -5 लेस देन x लेस देन -2। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आई, -5 से -2, ठीक है। अब ये बना हमारा फंक्शन, समझ में आया, मैंने x प्लस टू को क्या किया, -2 हर तरफ ऐड कर दिया, लीनियर इक्वालिटी +1 के अकॉर्डिंग। अब इसको थोड़ा सही और करके लिखते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से अगर मैं लिखूं तो मेरा पास बनेगा x प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू, छोटे से बड़े पे चलते हैं, -2 से बड़ा x 2 से छोटा, -5 लेस देन x -2, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या हुआ, जो चीज कॉमन आती है उसी को लेते हैं ना। देखो ये चीज मेरी कॉमन आ रही है, ये चीज आ रही है कॉमन, है ना। तो हमने इसके बीच में भी एक पॉइंट देखा, वो भी -2 आ रहा है, तो -2 पे हम क्या करेंगे, एड x इज इक्वल टू -2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और एड x इज इक्वल टू -2 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंटिन्यूस भी हो जाता है, डिफरेंशिएबल भी हो जाता है, तब हम कहेंगे कि एक पॉइंट मिला C, समझ रहे हो, तब हम कहेंगे कि एक पॉइंट मिला C सच दैट, एक पॉइंट हमें मिल गया C सच दैट ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, एलेमेंट्री थ्योरम प्रूफ हो गई। बात समझ में आ रही है कुछ बात, ठीक है। बट ऐसे 90% क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर वो कंटिन्यूस हो जाता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, डिफरेंशिएबल हो जाता है तो कंटिन्यूस नहीं होता, कोई एक पंगा रहता ही रहता है इन क्वेश्चंस में। तो ये कंटिन्यूस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जब आप चेक करोगे तो ये कंटिन्यूस तो हो जाएगा बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल नहीं होने की वजह से दूसरी कंडीशन फेल हो गई, दूसरी कंडीशन फेल होने की वजह से एलिमेंट्री थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हुई। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, कहता बाय एलिमेंट्री थ्योरम से प्रूव करो कि tan x जो है वो x से ग्रेटर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ओपन इंटरवल की बात हो रही है इसमें, यानी कि ना 0 इंक्लूड है ना π/2 इंक्लूड है, ओपन इंटरवल की। और एलिमेंट्री की बात हो रही है। जब भी कभी एलिमेंट्री थ्योरम की बात हो तो यहाँ पर हमेशा क्लोज इंटरवल आता है, बट यहाँ पर क्या आया, ओपन इंटरवल। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अपने आप से कोई एक पॉइंट इस इंटरवल के बीच में लेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, फंक्शन तो हमारा ये था, इसको इस साइड ले आया मैं fx माइनस एक्स, ठीक है ना। हमने क्या करा, ए पॉइंट हमने चूज कर लिया अपने आप से, किस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में, ओके। तो अब हम
जो भी करेंगे काम हम 0 to a ऐसे करेंगे, समझ रहे हो? 0 से a, पाई नहीं लेंगे, पाई बाय 2 नहीं लेंगे, हम बीच का कोई पॉइंट उठा लिया मैंने। तो फंक्शन हमारा आप 0 से पाई a के बीच में कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, इन्फिनिटी नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा, दैट मींस ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। और इसी तरह डिफरेंशिएबल, आप इसका डेरिवेटिव ले, डेरिवेटिव में यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा ही नहीं। तो यानी कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो फिर रोल्स थ्योरम की गति है ये, ठीक है? तो एफ ऑफ बी, व्हाट इज एफ ऑफ बी? बी इज ए, और ए क्या है? 0। मैंने इसके अंदर पुट किया तो मुझे ये मिला, यानी कि मेरे पास आ गया tan a माइनस ए अपॉन में, ये भी मैं हटा दूं ये चीज, यानी कि मुझे ये चीज मिल गई tan a माइनस ए अपॉन में a। अब मैंने अगले स्टेप में क्या लिखा, ध्यान से देखो, मैंने अगले स्टेप में लिख दिया tan a माइनस ए अपॉन ए ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है मेरा पॉजिटिव है भाई, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। जब ये 0 से बड़ा है तो ये भी तो है ना, तो ये वाला पार्ट 0 से बड़ा हो गया, a उधर जाके खत्म हो गया, ये बच गया, ये वापस a इधर आ गया, तो tan a मेरा किससे बड़ा आ गया? a से बड़ा। तो हमने प्रूव क्या करना था? tan x, हमने प्रूव भी करना था tan x ग्रेटर देन tan x ग्रेटर देन x, ये लिखा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। तो यहां भी tan a ग्रेटर आ गया a से, फॉर ऑल a किससे बिलोंग कर रहा है? इस इंटरवल से, तो यानी कि ये बड़ा हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई बाय 2। क्लियर होगी बात? एक और क्वेश्चन देखते हैं। fx इज इक्वल टू x टू पावर 1/5, और ये आ गया मेरा -1 to 1। अब क्या है बताओ कि ये हमारे पास एलिमेंट्री से प्रूव होगी या नहीं? तो बेटा पहली कंडीशन क्या थी? कॉन्टिन्यूस। आप चेक कर लो, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा अपना LHL RHL से प्रूव करके देख लेना। कोई भी पॉइंट चाहे 0 पे चेक कर लो, आप 0 में से चेक करोगे तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यस, कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। नंबर 2, बात आई डिफरेंशिएबल की, तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं पहले। 1/5 x टू पावर 1/5 माइनस 1, 1/5 x टू पावर -4/5, 1/5 x टू पावर 4/5। मेरा मतलब ये है, लेकिन अब इनके बीच का एक वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 0 में अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? इन्फिनिटी मिल रहा है। तो भैया एलिमेंट्री फेल्स, डज नॉट सेटिस्फाई। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखना, ये कंटिन्यूटी चेक कर लिया आप लोगों ने LHL और RHL पे, ठीक है? समझ में आई बात? या हम सीधा डायरेक्टली उस थ्योरम को भी अप्लाई कर सकते हैं कि जितने भी डिफरेंशिएबल होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। बट जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो आप इन दोनों में पहले ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो बात ही खत्म होगी, ठीक है। डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। जैसे ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना, बट ये कॉन्टिन्यूअस तो है ना। डिफरेंशिएबल होगा तो कंफर्म है कि कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो जरूरी नहीं है कि होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर होगी बात? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास c फाइंड आउट करना है, और वो कह रहा है कि f डैश c क्या है? f डैश c है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a। कहता है इफ आपको fx दे दिया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और a दे दिया -11/7, और b दे दिया 13/7। अब ध्यान से देखो, ये तो कंडीशन किसकी है? ये तो एलिमेंट्री की कंडीशन है। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि एलिमेंट्री से सॉल्व करो, उसने तो ये बता दिया कि ये रहा फंक्शन, ये रहा a, ये रहा b। समझ रहे हो? मतलब क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं। -11/7, 13/7, और फंक्शन आपको ये दे ही दिया, तो भैया पहले कंटिन्यूटी हो जाएगा ये, क्योंकि क्या है? पॉलिनोमियल, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। 2x - 3, इसके बीच में कोई पॉइंट पुट करके लगे दो, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो हमने क्या कहा? एक पॉइंट c मिलेगा। एलिमेंट्री से होगा ये प्रूफ, एक पॉइंट c मिलेगा। f डैश c इज इक्वल टू व्हाट इज f ऑफ b? b का मतलब क्या हो गया? 13/7 पुट कर दो, ठीक है ना, f ऑफ b में, यानी कि 13/7, और f ऑफ a में क्या पुट कर दूं मैं? f ऑफ a में -11/7, और अपॉन में क्या आएगा? 13/7 माइनस प्लस 11/7, ठीक है। और f डैश c का मतलब हो गया ये 2c - 3 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 22/7, और ये इनको कहां पुट करोगे? फंक्शन में, तो सॉल्व करके c की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये थी स्टूडेंट्स आप लोगों की एलिमेंट्री थ्योरम। सेम ऐसे ही रोल्स थ्योरम थी, सेम ऐसे ही एलिमेंट्री, दोनों में कुछ ज्यादा अंदर बड़ा फर्क नहीं है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन।
ठीक है, फिर हम कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।